मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट की कांग्रेस ने मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर कांग्रेस विधायक कोर्ट में पीआईएल लगाएंगे। दूसरे राज्यों की तर्ज पर विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने की कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट की कांग्रेस ने मांग की है। स्वाभाविक है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सदन के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए आते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या, वो जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, इसमें सबको एक सामान्य अधिकार है। तो लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की चर्चा को सबके सामने, जन समस्याओं को सामने जो क्या बहस चल रही है उस पर नहीं दिखाना चाहती पटल से, लाइव टेलीकास्ट से। निश्चित तौर से अगर दूसरे राज्यों में हो रहा है तो यहां नहीं हो रहा तो हम इसके कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी आया है जहां पर विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट किए जाने की मांग की गई है और इसके चलते एक याचिका भी लगाई जा रही है। विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट की कांग्रेस ने मांग की है और इसे लेकर कांग्रेस कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निर्देश पर कांग्रेस विधायक कोर्ट में पीआईएल लगाएंगे और दूसरे राज्यों की तर्ज पर विधानसभा की कार्रवाई को लाइव दिखाने की कांग्रेस ने पहले भी मांग की थी, लेकिन उसे नहीं सुना गया। एक बार फिर से बजट सत्र की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट किए जाने की मांग कांग्रेस कर रही है और इसके चलते कोर्ट की शरण भी पहुंचने वाली है, जहां पर कांग्रेस विधायक पीआईएल दाखिल करेंगे और इस याचिका के माध्यम से ये मांग की जाएगी कि यहां पर लाइव टेलीकास्ट हो। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पीआईएल भी लगाएंगे कोर्ट में। कांग्रेस की मांग है कि जो बजट सत्र की कार्रवाई होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रीरू, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस इस बात को लेकर मांग करती रही है कि विधानसभा की जो कार्रवाई होती है वो लोकसभा और राज्यसभा की तरह लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता है वो इस बात को जान पाए कि सदन में किस तरह की कार्रवाई चल रही है और किन किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो केवल बजट के दौरान की बात हो या फिर मुख्यमंत्री किसी विषय को लेकर जब बात करते हैं तभी केवल लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। उसके अलावा उसको लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं दिखाया जाता। केवल विधानसभा परिसर में ही बैठे जो लोग हैं उसको लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं, लेकिन आम लोग जो अपने घरों में बैठे उसको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पा रहे। और इस बात का आरोप जो है वो लगातार कांग्रेस लगाती है कि चर्चा से भागने का काम जो सत्ता पक्ष करता है, लेकिन वो जनता के बीच में इस बात को जाने नहीं देना चाहता और यही कारण है कि इस सबको लेकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाती है। इसको लेकर कांग्रेस ने पहले भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था और अब जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी जो है वो कांग्रेस ने कर ली है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में कोर्ट में पीआईएल दायर की जाएगी। ये जनता के हित के लिए पीआईएल दायर की जाएगी कि विधानसभा में जो भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वह सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवाल हो या विपक्ष की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं वो सब जनता के सामने होने चाहिए। जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से ये पीआईएल दाखिल किए जाने की मांग की बात कही गई है। बाबा बागेश्वर के बयान पर उमा भारती का निशाना। महाकुंभ भगदड़ मामले में दिए गए बयान पर निशाना साधा गया, जहां भगदड़ को लेकर इस तरह का बयान ठीक नहीं है। उमा भारती ने कहा, भगदड़ मामले की जांच चल रही है, इस पर वाद विवाद से परिजनों की पीड़ा कम नहीं होगी। बाबा बागेश्वर ने भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं के स्वर्ग मिलने की बात कही थी और इस पर उमा भारती ने यह बयान दिया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया लगातार जुड़े। शैलेंद्र, बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, उनको मोक्ष मिल गया है। हालांकि इस पर और भी कई सारे बयान इनके विरोध में आए थे। उमा भारती ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ स्नान के दौरान जो देर रात में भगदड़ हुई थी उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी मौत को लेकर जो है कई तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे थे। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया था कि जिन लोगों की भी महाकुंभ में मौत हुई है उनको सीधा मोक्ष मिला है और यही कारण है कि कई साधु संतों ने इस बयान पर आपत्ति ली थी। अभी मुक्तिदासानंद ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि ये सीधे सीधे हादसा और हादसे में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में उनको मोक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह
है अब मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी जो है वो उमा भारती, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही, तो ऐसे में इस तरह की बात जो है वो किसी भी साधु संत को नहीं करनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मसला है, इस पर किसी भी तरह का बयान अगर कोई दे रहा है तो बहुत सोच समझकर बयान देने चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में ये बात सही है कि वो सब स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से अव्यवस्था के कारण कहें या फिर किन्हीं भी कारणों से जो भगदड़ हुई उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसको लेकर जो है वो लगातार बयानबाजी हो रही। उमा भारती कह रही है कि इस तरह के मामलों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बेहद संवेदनशील विषय है। जब इस पूरे मामले की जांच हो जाएगी उसके बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर ये भगदड़ क्यों हुई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि ये भगदड़ कैसे हुई है, कहां से शुरू हुई है, आगे बात करेंगे। रायसेन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन पर चेतावनी दी। जीतू पटवारी ने फोन पर कहा कि 2 दिन में काम नहीं हुआ तो वो तहसील दफ्तर में हंगामा करेंगे। दरअसल पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जीतू पटवारी जा रहे थे और इस दौरान प्रभु रजक नाम के किसान ने जीतू पटवारी को रोका और नामांतरण न होने की परेशानी बताई। किसान की समस्या को लेकर जीतू पटवारी ने तहसीलदार को फोन लगाया और काम 2 दिन के अंदर करने के लिए कहा गया। और खबर जबलपुर से है, जहां साइबर ठगों के निशाने पर छात्राएं हैं। जी हां, कॉलेज की कई छात्राओं को आए फर्जी कॉल, जहां कॉलर ने खुद को बताया कॉलेज का कर्मचारी। परीक्षा फीस जमा करने को कहा गया, क्यूआर कोड पर रुपए जमा करने का दबाव बनाया गया। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर रकम मांगी गई। माता गुजरी कॉलेज की 12 से ज्यादा छात्राओं को कॉल आया था। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां साइबर ठगों के निशाने पर छात्राएं आई हैं। कॉलेज की कई छात्राओं को फर्जी कॉल आए। कॉलर ने खुद को कॉलेज का कर्मचारी बताया। परीक्षा फीस जमा करने को लेकर कहा गया। क्यूआर कोड पर रुपए जमा करने का भी दबाव बनाया गया। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर मांगी गई रकम। माता गुजरी कॉलेज की 12 से ज्यादा छात्राओं को कॉल आया था। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए हैं। पवन, अब छात्राएं ठगों के निशाने पर हैं। फीस की मांग की गई कि फीस जमा कर दी जाए, इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। अब बिल्कुल ये देखा जाए तो साइबर ठगों का एक नया पैटर्न है जो छात्राओं को निशाना बना रहे हैं और शिक्षा के नाम पर कॉलेज फीस, स्कॉलरशिप के नाम पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मामला सामने आया। माता गुजरी कॉलेज में 1 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं को अभी तक इस तरह के कॉल आ चुके हैं और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने समय पर पैसे जमा नहीं किए, फीस जमा नहीं की तो उन्हें परीक्षा देने नहीं मिलेगी। इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी उन्हें दिया गया, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने इस मामले में जो है छात्राओं को अलर्ट किया, साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। एक पत्र लिखा गया है और जांच करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अवेयर रहने की जरूरत है। और आपको बता दें कि जबलपुर में साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये उसी अवेयरनेस का परिणाम है कि छात्राएं जालसाजों के चंगुल में नहीं फंसी, बल्कि मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही सभी कॉलेजों को भी अलर्ट किया है कि इस तरह के कॉल आते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करें, उसके बाद में ही फीस जमा की जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। तो छात्राओं को मैनेजमेंट ने अलर्ट भी कर दिया है कि पहले कॉलेज से बात की जाए, उसके बाद किसी भी तरीके का कदम उठाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर से खबर की, जहां नर्मदा उत्सव में आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। गौरी घाट में की थी आतिशबाजी, तो वहीं आतिशबाजी पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रखा था। आतिशबाजी का वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो वायरल हुआ। 4 फरवरी को नर्मदा उत्सव में की गई थी आतिशबाजी और इस पर अब मामला दर्ज किया गया है। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है जबलपुर से, नर्मदा उत्सव में आतिशबाजी करना भारी पड़ गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खबर इंदौर से, जहां जीएनटी लकड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई। 2 लकड़ी गोदाम जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी है इंदौर से, जहां जीएनटी लकड़ी मार्केट में भीषण आग लग गई।
2 लकड़ी गोदाम जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है।